से बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं उनकी बात तो सुनने दें, उनकी बात तो सुनने। अच्छा, जैसे मोहतरमा ने बतलाया है ना, ये सूबा हमारा। हाँ भाई एक टैक्स चोर मैं और पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब असम्बली ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कौमी असम्बली ने बिल पास किया कि ज़राअत पर टैक्स लगे और पंजाब असम्बली ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। क्या वजह? अवाम अगर टैक्स नहीं देंगे, ज़राअत वाले टैक्स नहीं देंगे तो गुड गवर्नेंस कैसे कायम होगी? बहुत बेहतर, ठीक है, ओके। मोहतरमा जी, मैं मोहतरमा साहबा को एक बात पूछता हूँ। इसने बताया है ना भी 9 करोड़ आवाम है सूबे पंजाब की। आपकी हुकूमत तो सूबे पंजाब को तोड़ने के लिए जा रही है, सूबा सरेकी बनाने के लिए। खुदारा मेरी बात सुन लें मोहतरमा, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। हम जहाँ रह रहे हैं ना रहीम यार खान में, आप उधर जाएं, आपको पता चले उधर क्या हासिल होता है पंजाब का। वो खाने पंजाब के सूबे को ना तोड़े तो सूबा तोड़ने से महंगाई, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दहशतगर्दी उस वक्त खत्म होगी जब अमरीकियों से इस गुलामी से। ओके। अच्छा, मेरे भाई का ये कहना है कि आप सूबे बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ सलमान साहब, मैं इसके बाद आपसे शुरू करती हूँ। छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, इस पे मजीद बात करते हैं और किसी हल की तरफ बढ़ते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अवाम के मसले पे बात हो रही है और बहुत अवाम इस वक्त डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनके मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। मैं सलमान रफीक साहब, ये ब्रेक से पहले जो बातें आप सुन रहे थे, ये और इफ्तिखार साहब का कहना है, इम्तियाज साहब का कहना है कि जब तक टैक्स अदा करने वाला टैक्स नहीं देगा मुल्क नहीं चलेगा। आप जिम्मेदार पे टैक्स नहीं लगाते, आप ताजरों पे टैक्स नहीं लगाते। नज़म साहब से मेरे दोस्तों बात सुनो। एक तो इफ्तिखार साहब की बात को ना जरा गौर से सुने। एक पेशेंस होनी चाहिए सुनने की। सवाल जवाब करते हैं, जवाब लेते हैं, तो मेरे भाइयों जब कोई बात करता है उसकी बात को जरूर गौर से सुने। उनकी बात में देखो एक वजन है, हमारे अंदर भी मसले मसाइल हैं। बास ताजर ऐसे हैं जो बिल्कुल टैक्स देते हैं, बास ताजर ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। तो जब तक टैक्स नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो किस लोगों पर खर्च नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जो मेरी बहन ने पंजाब की बात की है ना, पंजाब हुकूमत जो है वो बिल्कुल खराबी में रही है, लेकिन उन लोगों की वजह से रही है जिन्होंने पंजाब बैंक में 75 अरब रुपए का डाका मारा है, जिन्होंने हारस स्टील को और बाकी लोगों को कमीशन लेने के लोन दिया है, तो वो असल मुजरम है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी बहन उनसे आप लोगों को वफाक में उनको साथ मिलाने की क्या जरूरत थी। सही है, ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरे पंजाब को लूट लिया। अच्छा बादरा मुकम्मल कर रहे थे, एक सेकंड में मुकम्मल करने थे। हमारी जो असल प्रॉब्लम है, एक दोस्त, हमारी असल प्रॉब्लम जो है वो करप्शन है, और करप्शन का जो लेवल है वो ऊपर से नीचे तक है, और नीचे तक जो लेवल है मिलियंस ऑफ पीपल हैं। देखें, बात को जरा सही करें। अगर सियासतदानों में कुछ लोग खराब हैं तो एस्टेब्लिशमेंट में खराबी बहुत ज्यादा है। एक क्लर्क से एक सेक्रेटरी तक सारे लोग, मैं कह रहा हूं बुरे नहीं है, लेकिन कोई सड़क, कोई गली, कोई स्कूल है जो कमीशन के बगैर बनता है। तो इस हालात में आप लोगों को आंखें बिल्कुल खोलने की जरूरत है। ये सही उन्होंने कहा कि आप वोट जो ना देख कर दें, ये देख कर ना दें कि कोई कौन किधर से आया है, उसका 5 साल का माजी देखें। अगर उसने ईमान के साथ खिदमत की है उसको जरूर वोट दें, और अगर उसने ईमान के साथ खिदमत नहीं की तो उसको फर्क कर दें, क्योंकि इस मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं है। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो ख्वाजा साहब से है। जी बोलिए। मेरा सवाल जो है ख्वाजा साहब से है। ख्वाजा साहब, आप ताजिरों की बात कर रहे हैं कि ताजे टैक्स नहीं दे रहे। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब 5,000 दे दें, वो 5,000 के 5,000 के हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। बैठ जाए। मैं एक और सवाल ले, मैं आपका जवाब देता हूं। एक सेकंड मेरे हाथ में। जी मेरे हाथ में। जी जमाने में यूं तो बड़े मुहज्जिब ठहरे, उम्र कटी जेल में और मरेंगे अस्पताल जाकर। आज जिस मौजू पे आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं या पब्लिक को इजाजत दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रह गए सवाल, ये जब भी पाकिस्तान बना और ये तिरंगा झंडा जब भी फ्लाइट को आया, इस मुल्क में कभी सूखा सांस नहीं लिया।
मैं जानता हूं कि मुझे बोलने में अभिनय भी किया जा सकता है और झूठ भी किया जा सकता है, मगर मुझे परवाह नहीं है। सच बोलने के लिए मैं फांसी के फंदे पर भी सच बोलूंगा। जब भी ये तिरंगा झंडा है, इस मुल्क ने सुख का सांस नहीं लिया, कभी हमने सुख का सांस नहीं लिया। पहले आते ही इन्होंने पूरी कराची को आपको जिद्दे भेज देंगे, सांस आ जाएगा, जिद्दे जाके ही आएगा। बहुत शुक्रिया मेरे बुजुर्ग, बहुत पूरी शुक्रिया। कौम कोई का बात नहीं, एक कोई बात नहीं, नारा हमारे जिद्दे बुजुर्ग जाए हैं, शेर दोबारा। ये हमारे बुजुर्ग हैं। थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज साहब, हल की तरफ आना है। आपको भेजते हैं। हल आपने 5 पॉइंट सांस आ जाएगा। इस मुल्क में हर स्कैंडल आएगा, जब इस मुल्क में नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्कैंडल आएगा, जब स्टील मिल का आएगा स्कैंडल, जब एक वफाकी वजीर के अकाउंट में पैसे पकड़े जाएंगे, तो मुझे बताएं लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा? ठीक बात है, बहुत बहुत करप्शन का खात्मा होना चाहिए। मैं एक और जी, एक जल्दी से ले ले एक बाइट। पंजाबी दी रफाकत आजाद ना है मेरा, फैक्ट्री वर्कर हाँ। पंजाबी दी एक कहावत है पे खरबूजिया दी राखी गिद्दड़ भा के ते खरबूजे बचाने दी यही कोशिश करने आ पे। एवें यही सरमायादारां नूं वजीर बना के ते अपनी बेरोजगारी खत्म करने की गल करने आ पे। बेरोजगारी ओदा ते मसला नहीं, वो तो चाहेगा बेरोजगारी होवे, मजदूर सस्ता होवे, ओनू मजदूर ज्यादा सस्ता मिले। इस वास्ते ये जिन्ना तक ठीक बात है जी, इस्तेसाल जब तक बंद नहीं होगा, ठीक है, इस्तेसाल जब तक बंद नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, आपने हल की बात की थी, हल दीजिए कि क्या हो सकता है। देखो आसमा, मैं ये जो बातें कर रहे हैं इम्तियाज और मैं, मुझे याद आता है कि अयूब खान ने यहाँ पे एक जलसा रखा था इसी जगह पे जहाँ हम ये आप ये मीटिंग कर रहे हैं, और हम उसके उस जलसे को उखाड़ने के लिए उस बरामदे में खड़े पत्थर मार रहे थे। देखो बात सुनो, हमारे मसाइल बहुत हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं उतनी हमारी आमदन नहीं है। हमें आमदन को बढ़ाना है, खा वो जागीरदार से लेना हो, खा वो ताजर से लेना हो। ये जो तकसीम हम कर देते हैं ना, एक खास ग्रुप को हम बुरा कहते हैं और दूसरे को माफ करते हैं, ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं। एक इस शहर को ले लो, इस शहर के सब लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी गली को साफ करने को तैयार नहीं, ये अपने इलाके में जो बिजली चोरी कर रहा है उसकी निशानदेही करने को तैयार नहीं, इनके हमसाये में रिश्वत लेने वाला क्लर्क 10 मंजिला मकान बना रहा है उसकी ये शिकायत करने को तैयार नहीं। और ये सारी चीजें चाहते हैं पार्लियामेंट के कुछ अरकान से, जिनको ये मुंतखब भी खुद करते हैं। हमें अपने रवैयों में बुनियादी तब्दीली लानी होगी। आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप उन लोगों को वोट दें जिनके पास आपके इन मसाइल का तहरीरी हल हो। उनको जलसों में पूछो, उनको जब महल्लों गलियों में उनको पूछो कि हल क्या है, फिर वोट दो, तो तब मसला हल होगा। अदरवाइज आप भी एग्री करते हैं इससे, जो आपने 5 तजावीज दी महंगाई को खत्म करने के लिए, बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है, बजट को कैसे आवाम के लिए? देखिए जी नहीं बताने दे उनको जी। देखिए, या तो पाकिस्तान के पास तेल के कुएं होते, पाकिस्तान में तेल के कुएं नहीं, गैस नहीं है, नहीं है, ऐसे कहाँ मार रहे हो, कहाँ है? नहीं है। आपको तेल और गैस बाहर से लानी पड़ती है, वो आपको जो आलमी कीमत मिलेगी उसी में फराहम होगी। अगर आप चाहते हैं 100 रुपए में आता है तेल, एक गैलन या एक क्या लीटर, सही 1 लीटर 100 रुपए में आता है, और आपको वो 50 रुपए में मिले, तो वो बाकी 50 रुपए कहां से आएंगे? वो टैक्स लगा कर आएंगे। अच्छा, अब वो 50 रुपए जो टैक्स लगा कर आएंगे, तो वो तेल सस्ता बेचने पे लगाए जाएंगे या अवाम की तालीम पे लगाए जाएं, रोजगार पे लगाए जाएं, ताकि आप अवाम हुनरमंद हो और मुस्तकिल तौर पर उनकी गरीबी का हल निकले। मैं कह रहा हूं कि अवाम को भी शॉर्टकट सोचने बंद करने चाहिए। ठीक बात। और एक और बात सुने, जल्दी बस कोई आपको आके कहेगा कि मैं अगली दफा मुंतखब हो जाऊंगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, झूठ है। आपको भी अपने तौर पर बेहतर नुमाइंदे लाएं और ये भी देखें कि मसाइल रफ्ता रफ्ता हल होंगे। ये जो मामला है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये जाए वो जाए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको आइन की और जमहूरी ढांचे का एहतराम करना चाहिए। बहुत बेहतर। यही वजह है क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ये आप दोनों की कमिटमेंट से भी होगा। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं होगी तो काम नहीं होंगे। आप कमिटमेंट करेंगे कि लोगों के साथ सही उनके रवैये करेंगे, उनकी जिंदगी समझते हैं कि अवाम जो उम्मीदें लगा के बैठते हैं और जो वोट देते हैं, मैं समझती हूँ कि इनका ख्याल रखना
अवामी नुमाइंदों का काम है, इनकी बेसिक जरूरियात को पूरा करना भी हुकूमतों का काम है। और अवाम अल्लाह करे कि ये सब जिम्मेदारियां पूरी हो सके निभाएं और अगले इलेक्शन में अगर हम ना कर पाए तो फिर ये अच्छा जी 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 आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हजूर मुतमिन हूँ और अपने ज़मीर के हजूर के मेरी क़यादत और मैं जितनी बसात है उससे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ना कि ये पब्लिक शेयर के बगैर कुछ नहीं होगा, प्लानिंग होगी इसके लिए, प्रॉब्लम ये है कि ठीक उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, एक गली साफ करें, गली साफ दोबारा खराब होती है, आप सीवर नया लगवा दें, सीवर ब्लॉक हो जाता है। सही बात। ये सड़कें हमारी खराब हैं, डबरी से भरी हुई हैं, ये अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता कुछ। बहुत बेहतर, अवाम के मसले हल हो सकते हैं अगर अवाम खुद चाहे, अपने अंदर भी अपने गिरेबान में भी झांकने की कोशिश करें। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर हर चीज होने के लिए खुद का फेयर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अवाम अपना नसीब बदल सकते हैं अगर वो चाहें, फैसला आपका।